जिसके चलते ये तीनों लोग तेजस्वी, राहुल और तेजस्वी, लालू जी और राबड़ी जी, ये तीनों की तीनों सुर्खियों में आ गए हैं। ऐसा क्या हुआ है? हुआ यह है कि इन तीनों को आईआरसीटीसी स्कैम के लिए ट्रायल फेस करना होगा, ये तय हो जाता है। आरोप तय होते हैं और कहा जाता है कि लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी को अब ट्रायल फेस करना होगा, ये दिल्ली की एक अदालत ने कहा है। यह मामला ऐसे समय पर खुलकर रीसरफेस हुआ है जिस समय बिहार की राजनीति में हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा कीमती है। आज के सेशन में हम विश्लेषण करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल वो घोटाला है क्या, किस तरह से ये तीनों लोग उससे कनेक्टेड हैं और उससे चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है। क्या इलेक्शन के दौरान इस तरह का कोर्ट का फरमान आना, जिस समय आचार संहिता की घोषणा हो चुकी हो, इलेक्शन डेट की घोषणा हो चुकी हो, उस समय पर अचानक बिहार के अंदर मुख्य विपक्षी दल या मुख्य रूप से लोगों की भविष्य में एक और लीडरशिप की जो तस्वीर लेकर आगे बढ़ रही पार्टी है, वो पार्टी कहीं इस पूरे घटनाक्रम से नुकसान में तो नहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि वर्तमान में सत्ता में जो दल है वो केंद्र में भी सत्ता में है। वर्तमान में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार की राजनीति में है और केंद्र में भी ये लोग राजनीति में हैं। केंद्र में जहां सरकार जिनके पास है, राज्य में भी उन्हीं के पास सरकार है। इसीलिए सवाल बड़ा बनता है और सवाल ये कि कहीं कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी ने इस विषय पर अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए कहा कि 1 महीने पहले बिहार के इनका तेजस्वी यादव का बयान है कि अमित शाह जी जब बिहार की यात्रा पर आए थे तब कहकर गए थे महीने भर पहले इलेक्शन के दौरान ये लोग चुनाव लड़ने लायक तक नहीं बचेंगे। अब ऐसा क्या एक संयोग है या फिर ये एक राजनीतिक चाल है? ये अपने आप में बिहार की राजनीति में बड़ा चर्चित हो रहा है। असेंबली पोल अभी होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह के जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, कोर्ट्स की तरफ से ये लोगों को परेशान करने वाले हैं। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले के अंदर आरोपी माना गया है। यानी कि अब इनके ऊपर अब यहां से आगे सजा क्या होगी ये बात की जानी है। अब तीनों पर केस चलेगा। कोर्ट ने यह मान लिया है कि इन लोगों ने, लालू को जानकारी थी कि टेंडर की घोटाले की पूरी साजिश हो रही है और यह लालू की जानकारी के तहत राबड़ी देवी और तेजस्वी को लाभ पहुंचाने के लिए थी, लालू यादव परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए थी। यह पूरा मामला 2 होटल्स से जुड़ा हुआ मामला है जो कि आईआरसीटीसी द्वारा लीज पर दी गई थी। रांची और पुरी के अंदर यह होटल्स थी जिन्हें आईआरसीटीसी ने लीज पर दिया था। चुनाव के समय पर इस तरह का कोर्ट का फैसला बिहार की राजनीति में एक अलग चर्चा लेकर आ गया है। बिहार में पहला फेज का इलेक्शन 6 नवंबर, दूसरे फेज का इलेक्शन 11 नवंबर को है, रिजल्ट 14 नवंबर को आने हैं। कुल 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए होंगी। वर्तमान के अंदर जो पार्टी है वो वर्तमान में एनडीए गठबंधन सत्ता में है और लालू यादव की जो पार्टी है दैट इज आरजेडी, वो इस समय पर मुख्य विपक्षी भूमिका निभा रही है। तेजस्वी यादव के ट्वीट से यह बात पता चलती है कि ये इसे पूरी तरह से गृह मंत्री से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि 1 महीने पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमका रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसका मतलब इस फैसले को राजनीति में तेजस्वी यादव अपने लिए एक सिंपैथी कार्ड के रूप में भी खेल सकते हैं कि देखिए सत्ता पक्ष हमें हटाने के लिए किस हद तक चला गया है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से बयान है कि भाई आपने कर्म ही ऐसे किए हैं तो उनकी सजा तो कभी ना कभी मिलनी ही थी। कोर्ट लगातार प्रयास कर रही थी, अपनी तरफ से हर दिन प्रयास ईडी सीबीआई सबके चल रहे थे। फाइनली अब जाकर के ये स्थिति आई है तो ये तो आना ही था। इसी प्रकार से इनके पूरे परिवार के सदस्य निकल कर आए हैं। सत्ता पक्ष अपनी तरफ से कह रही है कि जब पूरा परिवार ही शामिल था और जब घोटाला हुआ था तभी सोचना चाहिए था, ये तो एक दिन होना ही था टाइप से वो वाली बात निकल कर आ रही है। अब चर्चा करते हैं कि आफ्टर ऑल ये स्कैम है क्या जिसकी चर्चा हो रही है। आप सभी जानते हैं कि एनडीए की सरकार से पहले यूपीए की सरकार चल रही थी और उस यूपीए की सरकार में जब कांग्रेस लीड जो सप्रंग सरकार थी उसमें लालू यादव जी एक लंबे समय तक रेल मंत्री के पद पर रहे थे। लालू यादव जी ने 2004 से 2009 के बीच में रेल मंत्री का पद संभाला हुआ था। जब ये 5 साल के लिए रेल मंत्री थे उस दौरान कुछ ऐसा घटा जो कि आईआरसीटीसी से आज जुड़ा हुआ है।
आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये एक तरह की समझिए सरकार द्वारा बनाई हुई एक प्राइवेट कंपनी है। यानी इस तरह से समझिए कि इसके शेयर्स को और लोग भी खरीद सकते हैं। जैसे आईआरसीटीसी में लगभग 62% की मालिक भारत सरकार है। इसके अलावा और कंपनी इसको शेयर इसके बेचे हुए हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, जिसके पास टिकट बुकिंग, कैटरिंग, टूरिज्म सर्विस जैसे काम है। इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो भी काम है, जिसमें कैटरिंग हो, टूर पैकेजेस हो, बुकिंग्स हो, इस तरह के काम आईआरसीटीसी संभालती है। इसकी देश में बहुत सारी होटल्स हैं जहां जहां पर ये लोगों को स्टे करवा सकते हैं। यानी कि आईआरसीटीसी के माध्यम से आप उन होटल्स को बुक कर सकते हैं। ये कुछ होटल्स की तस्वीरें मैंने आपको उदाहरण के लिए यहां पर लिस्ट समेत बता दी हैं। ठीक है साहब, अब कहानी कुछ इस तरह से है कि लालू यादव जब यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे मई 2004 में, तो 2005 में रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी के 2 होटल किराए पर चलाने का फैसला किया था। और इस फैसले में किराए पर चलाए जाने की बात थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह जो फैसला लिया गया था, इसी फैसले के समय पर पटना के अंदर एक जमीन बिकती है और यहीं से घोटाले की शुरुआत होती है। कहानी में कहा जाता है कि पटना में एक होटल है जिसका नाम है चाणक्य होटल। वो उसका मालिक है मैसर्स सुजाता होटल। मैसर्स सुजाता होटल जिसके द्वारा चाणक्य होटल चलाई जाती है, वो अपनी लगभग एक 3 एकड़ के आसपास की जमीन, जो कि सगुना मोड़ पर स्थित थी पटना में, वो बेचती है। जमीनें बेची जा सकती हैं। इधर आईआरसीटीसी लीज पर देने की कुछ बात कर रही है, वो भी कहीं रांची में बात हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आईआरसीटीसी के इस फैसले का पटना से क्या कनेक्शन था, क्योंकि लालू यादव पटना से बिलोंग करते थे। अब लालू यादव जिस जगह से बिलोंग करते हैं, वहां पर ही होटल कंपनी के मालिक मैसर्स जो सुजाता होटल है, ये अपनी एक 3 एकड़ भूमि बेचती है 1,47 करोड़ रुपए में। और इसे जो कंपनी खरीदती है, वो कंपनी थी डिलाइट मार्केटिंग के नाम से। ये जो डिलाइट मार्केटिंग नाम की कंपनी थी, इस कंपनी के मालिक आरजेडी के ही एक सांसद प्रेमचंद गुप्ता थे। मतलब पार्टी के अंदर ही एक सांसद हैं, उनके द्वारा यह जमीन खरीदी जाती है। हो सकता है जमीन की बहुत सी खरीद फरोख्त चलती हैं। ये है प्रेमचंद गुप्ता, जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के अंदर यह जमीन खरीदी। जिस समय आईआरसीटीसी होटल्स को किराए पर देने की टेंडर प्रक्रिया करने जा रही थी, तब तक मैसर्स सुजाता लिमिटेड टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए एलिजिबल नहीं थी। लेकिन इस जमीन की बिक्री के बाद अचानक वो एलिजिबल हो जाती है। नवंबर 2006 में रेलवे फाइनली लीज का जब टेंडर निकालता है, तो रांची और पुरी की उन 2 होटलों के लिए जिनका जिक्र था, जो पहले सुजाता होटल्स जिनके लिए योग्य नहीं थी, वो अचानक टेंडर के नियमों में बदलाव होने के बाद, शर्तों में बदलाव होने के बाद इस प्रक्रिया में शामिल होने योग्य हो जाती है। नई शर्तों के हिसाब से सुजाता होटल्स जो है वो बिडिंग में जब एलिजिबल हो जाती है, तो उसे रांची और पुरी वाली दोनों होटल संचालित करने के लिए मिल जाती हैं। तो अब इस पूरी कहानी में कहानी निकलकर आती है मैसर्स सुजाता और डिलाइट मार्केटिंग के बीच। मैसर्स सुजाता जो कि पटना की चाणक्य होटल चलाने वाली कंपनी है, इसके पास अब रांची में और पुरी में होटल है और उस होटल को ये 15 साल के लिए लीज पर लेती है। इस पूरी कहानी में 1,47 करोड़ में जिस डिलाइट नाम की कंपनी ने 3 एकड़ जमीन खरीदी थी, अब वो किरदार बनती है। किरदार कुछ इस तरह से कि ये कंपनी 8 साल बाद, कौन, डिलाइट वाली, प्रेमचंद गुप्ता वाली, 8 साल बाद 2014 में अपनी पटना वाली जमीन को बेच देती है। किसे बेचती है? लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी को। यहां लारा शब्द की फुल फॉर्म है ला फॉर लालू और रा फॉर राबड़ी। तो लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी को इस जमीन को बेचती है। असल में यह कंपनी खुद को ही घाटे में घोषित कर देती है और अपने सारे शेयर्स को मात्र 64 लाख रुपए में लारा प्रोजेक्ट्स को बेच देती है। अर्थात जो 3 एकड़ जमीन रखने वाली डिलाइट थी, जिसने 1.5 करोड़ रुपए में जगह खरीदी थी 2014 में, वो 64 लाख रुपए में लारा प्रोजेक्ट्स को यह जमीन बेच देती है। या कि ये पूरी कंपनी ही बिक गई, तो कंपनी के एसेट्स भी साथ साथ चले गए। ये जमीन जो खरीदी थी सगुना रोड वाली, इसे बाद में लारा कंपनी ने, लालू और राबड़ी देवी वाली कंपनी ने फैसला किया कि यहां पर एक भव्य मॉल बनाया जाएगा। यह जमीन वही है जो पहले सुजाता होटल्स के पास थी, यानी मैसर सुजाता लिमिटेड जो चाणक्य होटल वाले थे उनकी थी। फिर यहां से यह जो जमीन है जो डिलाइट के पास हुई और फिर यह लारा के पास गई, यहां से सारा की सारा खेल खुलकर आया। बीजेपी में तब सुशील मोदी जी हुआ करते थे। सुशील मोदी जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी।
उन्होंने लालू परिवार पर आरोप लगाया कि यह सारी गड़बड़ी उनके द्वारा की गई है। असल में ये जो जगह थी, जो कि टेक्निकली 94 करोड़ के आसपास थी जिस समय यह आरोप खुलकर आया, 3 एकड़ भूमि पटना में, जिसे लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी ने मात्र 64 लाख रुपए में पा लिया। टेक्निकली डिलाइट प्रोजेक्ट्स ने इसे 1.5 करोड़ रुपए में पाया था। 64 लाख रुपए भी दिए गए कि उधर से कैश वापस ले लिया गया। ये बहुत सारे सवाल बनकर आए। ये सारी की सारी जमीन गिफ्ट में थी और इसके बदले में सुजाता लिमिटेड जो कंपनी है, सुजाता प्रोजेक्ट जिसके पास चाणक्य थी, उन्हें पुरी और मतलब वो 2 जो होटल्स थी वो वहां पर दे दी गई थी। ठीक है साहब। तो इस तरह से पुरी और रांची के अंदर 2 होटल्स लीज पर दे दी गई थी। यहां से सारा की सारा खेल जो है वो लारा प्रोजेक्ट्स पे आकर के टिक जाता है। लेकिन लालू जी तब पावर में थे। 2004 से 2009 के बीच का समय था। लालू जी ने इसे एक फॉल्स एलिगेशन करार दिया। बोले ये केवल आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं। लालू जी ने अपने डिफेंस में कहा कि 15 साल के लिए हमने उसे किराए पर दिया है, होटल को आईआरसीटीसी ने बेचा नहीं है, लीज पर दिया है। 15 साल के लिए लीज पर दिया है, उसके बदले में कोई हमें इतना सारा पैसा कैसे देगा? मतलब हमने अगर ये कहा कि जमीन हमने ली, ये केवल फर्जी आरोप है। लेकिन इन पूरी आरोप और प्रत्यारोपों के ऊपर बिहार की राजनीति शुरुआती रूप से खूब गर्माई, लेकिन पावर में जब वो थे तब इतना उभर कर सामने नहीं आई। समय बीतता गया, सरकारें बदलती गई, केंद्र में एनडीए की सरकार आई। एनडीए की सरकार 2014 में बनी। 2017 में सीबीआई ने इस पूरे केस के ऊपर जांच बिठा दी। सीबीआई ने अपनी तरफ से केस फाइल किया और उसमें लालू समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव का नाम क्यों? क्योंकि लारा प्रोजेक्ट के तेजस्वी यादव भी ऑनर हैं। ऐसे में उनके घर पर सीबीआई द्वारा 2017 में सर्चेज शुरू होती हैं। सीबीआई के द्वारा केस फाइल किया जाता है। 2017 में लालू, राबड़ी और 12 लोकेशंस पर उनके द्वारा रेड की जाती है। सीबीआई के द्वारा इन पूरी जगहों की प्रेमाइसेस की जांच की जाती है और पकड़ा जाता है, जांचा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का अल्टीमेटली इन मामलों में कनेक्शन क्या है। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब लालू जी के घर के बाहर जांच करने के लिए सीबीआई की टीम आई हुई थी। लालू यादव जब ये सब काम कर रहे थे तब उनसे सवाल पूछा गया सीबीआई के द्वारा, तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है जिस समय ये सब हुआ था, मुझे नहीं पता तब क्या चल रहा था। इन्होंने अपनी तरफ से यही लाइन बोल करके जवाब दिया। सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट 2018 में पेश कर दी। 18 में जैसे ही चार्जशीट पेश होती है उसी समय ईडी एक्टिवेट हो जाती है। ईडी को एक्टिवेट इसलिए होना था कि कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं है, टैक्स इवेजन का मामला तो नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस जमीन की कीमत, व्यावहारिक कीमत 100 करोड़ के आसपास है, वो 64 लाख रुपए में मिल रही है। अगर जमीन को इतने कम दामों पर लिया जा रहा है तो कहीं इसके पीछे और कोई खेला तो नहीं है। बस इस बात को जांचने के लिए ईडी चार्जशीट पेश कर देती है और उसमें भी लालू यादव और उनके परिवार का नाम निकल कर आता है। इस बीच में लालू यादव और भी बहुत सारे केस, जैसे चारा केस है, लैंड फॉर जॉब केस है, उन तमाम मामलों के लिए ऑलरेडी केस में चल रहे थे। इधर इनको कुछ चीजों में बेल मिलती चली जा रही थी। बेल और ट्रायल का काम, चार्जेस फ्रेम होने का काम लगातार चल रहा था। 2025 में फिलहाल आप हैं। अभी फिर इस पूरे मामले में जिसकी ईडी और सीबीआई ने जांच की, उस मामले पर चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं। तो दिल्ली कोर्ट के द्वारा जो क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किए गए हैं लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ, वो आईआरसीटी स्कैम से जुड़े हैं। जो स्कैम है 2004 से 6 के बीच का, जो स्कैम खुला 2017 की सीबीआई जांच में, फिर ईडी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स में, चार्जशीट पेश होने के बाद फाइनली चार्जशीट में आरोप तय किए जाते हैं कि इन इन धाराओं के तहत इन पर केस किया जा सकता है। केस की धाराएं तय होती हैं कि इन इन केस में इन्होंने गलती की है, चीटिंग का मामला निकल करके आया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला निकल करके आया, तमाम प्रकार के चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। आरोप लगता है कि राबड़ी देवी और तेजस्वी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120 बी के तहत उनके ऊपर आरोप लगे, जिसके तहत उन्हें 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट के द्वारा, सीबीआई के द्वारा धारा 120, 420, 468, 467, 471, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, 11, 12, 13, 8, 9 तमाम धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। तो कुल मिलाकर के सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट जिसमें पेश की गई थी, जिसके अंदर ये सारी जांच निकल कर आई, वो जो फ्रेम हुए थे धाराएं जो फ्रेम हुई थी, वो आरोप एक तरह से अब तय हो चुके हैं। अर्थात अब इसके ऊपर बहस शुरू होगी। बहस का मतलब हुआ कि कोर्ट में अब यह तय किया जाएगा कि वे अहेड क्या है। मतलब उनकी तरफ से डिफेंस लॉयर आकर कहेगा कि नहीं, यह धारा गलत है,
ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ये साक्ष्य हैं और ये साक्ष्य नहीं है। फाइनली कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगी और परमानेंट अपना फैसला सुना देगी कि भाई इन इन धाराओं के तहत इनको इतने साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस फैसले की जो गढ़ी है, जिस समय पर चार्जशीट की बात निकल कर आती है, आरोप तय होने की बात निकल कर आती है, वो बिहार इलेक्शन में बहुत मायने रखती है। आरजेडी जिस समय इलेक्शन के अंदर, कैंपेन के अंदर है, इलेक्शन के अंदर कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में इस तरह की जो खबरें हैं ये कैंपेन को कमजोर कर सकती हैं। सत्ता पक्ष को, या फिर जो कहा जाए तो लालू परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें मजबूती दे सकती है। इसलिए इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीति में इसे इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि लालू जी जब पावर में थे तब उन्होंने इसे उठने नहीं दिया, आज जब वो पावर में नहीं है तो भारत के अंदर डेमोक्रेसी इस तरह से चल रही है। इसी बीच में मतलब दोनों तरफ से वाद विवाद चल रहा है। लालू जी जब कोर्ट जाते हैं तो इस तरह से बैठकर जाते हैं, लेकिन जब अपने परिवार में होते हैं, घर में होते हैं, तो बढ़िया वॉक करते हुए, बढ़िया खेलते हुए दिखाई देते हैं। खैर, राजनीति है, इलेक्शन में हर चीजों का अपना महत्व है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह मामला समझ में आ गया हो और मामले की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है यह पता चली हो। लालू जी पर और भी आरोप, जैसे कि लैंड फॉर स्कैम, जॉब स्कैम का मामला भी है, जिसमें कि जॉब के बदले, ग्रुप डी में नौकरी देने के बदले जमीन लिए जाने की बात भी निकल कर आती है। तमाम वो आरोप हैं। चारा घोटाले के लिए पहले ही लालू यादव जी काफी चर्चित रहे हैं। अभी इन दिनों में फिर से इस तरह का मामला निकल कर आना बिहार की राजनीति में एक अलग मोड़ ला सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें। दिवाली ऑफर चल रहा है अपनी पाठशाला पर और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, उसका आप लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।